एक समाज ऐसा जिसको समाज ने कभी जगह ही नहीं दी। जगह से मतलब है कि ना अपने पास बैठाने की जगह, ना कोई नौकरी, ना कोई साधन। अब हमारे एक बुलंदशहर के कस्बा खुर्जा की बेटी ने एक बीड़ा उठाया है, जो हम उनसे मुलाकात भी कराएंगे और हर एक बात से रूबरू कराएंगे कि यहाँ उन्होंने किस बात का बीड़ा उठाया है और कितना बड़ा काम किया है। बहन, सबसे पहले तो आपका स्वागत है खबर तहकीकात में। थैंक यू। आप हमें बताएं कि जिस तरीके से आपने आज यहाँ नींव खुदाई है, तो पूरे देश भर में सबसे पहले आपने ये काम किया है कि किन्नरों के बारे में आपने सोचा और इनके लिए एक आश्रम बनाने का फैसला किया। तो ये आपके जहन में सवाल कहाँ से आया और थोड़ा इसके बारे में जानकारी दीजिए। मैं ब्यूटी पार्लर वगैरह 1995 से समाज सेवा करती थी, तो ब्यूटिशियन वगैरह सिखाती हूँ, सिलाई कढ़ाई सिखाती हूँ। वहाँ 2-3 बच्चे आए, किन्नर बच्चे, तो उन्होंने कहा ब्यूटिशियन वगैरह सीखना है, परंतु हमारा कोई नहीं है। फिर उनको मैंने खैर जिनके बच्चा भी नहीं था उनको दे दिया था। मैं बोली गोद ले लीजिए, इस बच्चे को पाल लीजिए। मैंने भी कहा, फिर उसका देखभाली, फिर उनके बारे में पता चली मुझे कि किन्नर समाज में कि क्या क्या दुख है, बहुत बहुत बड़े दुख हैं किन्नर समाज के लिए। तो मैंने पता लगाती रही, रिसर्च करती रही, 5 साल मुझे इस काम में लगे। रिसर्च में पता चला मुझे कि इनके लिए तो ना तो शमशान भूमि है, ना शमशान है, ना कब्रिस्तान है, कि जीने के बाद तो जी लेता है। दूसरों की दया दृष्टि पर ही ये लोग जिंदा रहते हैं। जी जी जी। कहीं पर ना इन्हें नौकरी दी जाती है, ना इन्हें कोई कारोबार करने दिया जाता है। सिर्फ या तो ये भीख मांग लें, है ना, या कहीं जो नाच गा के कमा खा लें, ऐसा ही कुछ है ना। जी तो बिल्कुल अभी इनसे भी ऐसे बात करें। कि ऐसा हुआ। फिर मैंने पता चली तो मैंने पूछा कि भाई ये क्या दिक्कत है, तो बोले रंजना जी आपके बेटा भी होता है, पति भी होता है, समाज भी होता है, और कुछ ना हो बुढ़ापे में तो वृद्ध आश्रम होते हैं, वहाँ अपनी ज़िंदगी बुढ़ापा काट लेते हो। हमारे ना तो बेटा है, ना पति है, और ना समाज है, और ना ही हमारे लिए वृद्ध आश्रम है कि जहाँ बुढ़ापा काट लें। कहाँ काटेंगे हम बुढ़ापा? जब तक हम नाच लेते हैं, गा लेते, बधाई ले लेते हैं, तो जब तक तो हमारी ज़िंदगी है, फिर कहाँ जाएं हम बुढ़ापे में। अच्छा, मैं ये बताइए थोड़ा सा, जैसे आपने आज ये नींव खुदवाई है यहाँ जी जी। पे, कितनी जमीन है और इसको कैसे आपने खरीदा, किन किन कठिनाइयों का सामना आपको करना पड़ा है, थोड़ा ये भी बता दीजिए। जी, तो सर मैंने इसीलिए इनके लिए वृद्ध आश्रम बनाने की कसम खाई थी कि पहले मैं अपना घर बाद में बनाऊंगी, पहले वृद्ध आश्रम जरूर बनाऊंगी, किन्नर वृद्ध आश्रम। इसीलिए मैंने, मुझ पर कोई व्यवस्था नहीं थी, तो मैंने अपने 2 लाख रुपए के गहने बेचकर 50 गज की ज़मीन ले पाई हूँ, जिसमें 1.5 लाख का प्लॉट है, बैनामा वगैरह करा है। आज नीम में तो मेरे 2 लाख रुपए यहाँ तक लग लिए हैं कि और ईश्वर मालिक है कि कैसे करेगा। शुरुआत तो की कम से कम। हाँ, शुरुआत पूरे भारत में पहला किन्नर आश्रम बना बनने जा जा रहा रहा है। है। और मैं तो सरकार से ये कहूँगी कि भाई ये भी एक मानव है, ये भी हमारी एक ही माँ से कोख में जन्म लिया है, कि बेटे ने भी, बेटी ने भी, और किन्नरों ने भी। तो हमारे इनके लिए कि पहल करें, सरकार सुने, योगी जी सुने, मोदी जी सुने, इनके ज़रूर के लिए, और इनकी पढ़ाई की व्यवस्था करवाई जाए, पढ़ाई की भी करवाई जाए, शमशान भूमि की करवाई जाए, सब कुछ करवाया जाए इनके लिए। अच्छा, आप बताइए अब थोड़ा सा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है रीना किन्नर। आप कहाँ से हैं? मैं खुर्जा कोतवाली के पीछे रहती हूँ। अच्छा, आप बताइए जिस तरीके से यहाँ आश्रम बन रहा है, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है और मैं इनका धन्यवाद करती हूँ। जैसे भी इन्होंने मुसीबत से बनाया या कैसे भी किसी ने तो सोचा हमारे बारे में, ये बहुत अच्छा सोचा इन्होंने और बहुत अच्छा करा और अच्छा भी मुझे लग रहा है। अच्छा जी, और हमारी जो ज़रूरतें हैं ये तो है ही है, जो जनरेशन ये आने वाली है तो कुछ ये पढ़ें भी लिखें भी, तो ये भी समस्या है। तो ये पढ़ें, जिसका दिल है पढ़े, जिसका दिल ना हो ना पढ़े। आप बताएं थोड़ा सा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम निशा है। मैं निशा, आप कहाँ से हो? खुर्जे से ही हूँ। आप भी खुर्जे से हो? जी। आप निशा जी बताइए, जैसे इन्होंने यहाँ आज आश्रम की जो नींव खुदवाई है और शुरुआत भी होने जा रही है, आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। हाँ। बहुत अच्छा, इन्होंने बहुत अच्छा सोचा हमारे बारे में। हाँ। हम बहुत आभारी हैं इनके। चलिए, बहुत अच्छी बात आपने कही। हाँ, बताइए। कि सर मैं ये चाहूँगी इनके लिए, जैसे कि इन्होंने मांग रखी है, 50-60 युवा पीढ़ी हैं जिसने फैशन डिजाइनिंग वगैरह का भी कोर्स की कही है, कि वो मालिक मैं करवा पाऊँ, कि सरकार मेरे बारे में, किन्नर आश्रम के बारे में सोचे, किन्नरों के बारे में सोचे। बात भी सही है कि अगर सरकार इनके बारे में कुछ सोच ले तो इनका जीवन यापन भी
ठीक से होने लगेगा। और भी यहाँ मौजूद हैं, आप बताइए थोड़ा सा। क्या नाम है आपका? विनीता। विनीता जी, जैसे यहाँ आश्रम के लिए नींव खुदी है तो जाहिर सी बात है अच्छा तो लग ही रहा है आप सबको। आप थोड़ा सा ये बताइए कि अगर सरकार मदद करे, या आपकी बिरादरी में भी बहुत बहुत लोग पैसे वाले भी होते हैं, है ना, अगर इसमें सब लोग योगदान करेंगे, क्योंकि अकेली जो बेचारी ये है, इन्होंने जैसे मेहनत की है, अब ये सोचा किसी ने नहीं था इस तरीके से जैसे आज यहाँ हुआ। तो आप लोगों के घर मकान अपने होते हैं, किराए पर आप लोग रहते हैं, कैसे, थोड़ा बताइए उसके बाद। कुछ किराए पे भी रहते हैं, किसी के अपने भी होते हैं, पर ये है कि जिंदगी को तो मकान मिल जाते हैं, दुकान भी मिल जाती है, मरने के बाद हमको कुछ नहीं मिलता। मरने के बाद क्या होता है? न शमशान मिलते हैं, शमशान में जाते हैं तो हमें पब्लिक नहीं जाने देती कि किन्नर को यहाँ नहीं जलाने देंगे। कब्रिस्तान में ले जाते हैं तो वहाँ के कहते हैं कादिम लोग जो मुल्ला जी होते हैं कि यहाँ हिजड़े को हम दफन नहीं होने देंगे। ऐसा कुछ सोचा जाए जो मरने के बाद को भी हमको जगह मिले। ये भी बहुत अच्छी जिंदगी आपने को तो बात मिल की। जाती है, मरने के बाद नहीं मिलती है हमको। क्या हम पूछ सकते हैं आपसे, जैसे मरने के बाद, हमने तो कई बार चर्चाओं में ऐसा सुना था कि मरने के बाद पता नहीं चलता आप लोगों का कि कहाँ लेके जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पहले वो परंपरा थी, अब आज की परंपरा बदल चुकी है। अब ऐसे ले जाते हैं जैसे समाज के जाते हैं, जैसे जो मजहब का होता है। तो कहाँ दफनाते हैं या जलाते हैं? बड़ी मुश्किल से किसी नेता को बुलाते हैं, पुलिस वालों को बुलाते हैं, जब तो वो जलाया जाता है जब ही वो दफन करा जाता है। ये नहीं इसकी मौजूदगी में? हाँ, जबरदस्ती करवा कर। ये नहीं प्यार से जैसे औरों का होता, हम अभी लोगों भी का मतलब सामाजिक जो लोग हैं, जो बिरादरी के लोग होते हैं आपस में, ये जैसे शमशान घाट होते हैं या कब्रिस्तान होते हैं कि भाई ये हमारे कब्रिस्तान है या शमशान घाट है, तो वहाँ आपके जो बिरादरी के लोग होते हैं उनके शव को जलने या दफन करवाने दिया नहीं जाता है? नहीं जान देते हैं। तो पुलिस की मौजूदगी में होता है? हाँ, जबरदस्ती हम जाते ये हैं। रात में ऐसा करते हैं, अब ये दिन में? नहीं, दिन में भी ले जाते हैं। जो परंपरा जो परंपरा वो कायम रखते हैं, पर हम तो यही चाहते हैं हमें मरने के बाद भी थोड़ी सी जगह मिले। जिंदगी को तो दे देते हैं, थोड़ी सी हमें मरने के बाद भी मिले। बिल्कुल बात सही कही। आज तक सरकार ने इस ओर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया कि जो थर्ड जेंडर है परंपरा है उन्हें मांगने खाने की, हाँ। वो कायम रहे। मोदी जी से, मुख्यमंत्री जी से, सबसे मैं तो यही हाथ जोड़ के गुजारिश करूंगी, जब तक हमारी ये परंपरा ये कायम रहे। घर में खुशियां मनाते हैं, किसी के नाच गाकर अपना पेट भर लेते हैं हम लोग। ये हमारा अमर रहे, ये अमर रहे। अच्छा, आपका क्या नाम है मैडम? शिवानी किन्नर। थोड़ा जोर से। शिवानी किन्नर। शिवानी, आप कहाँ से हो? खुर्जी से। खुर्जा से हो? जी। आपकी कितनी एज होगी अब? थोड़ा 20-21 साल। 21 साल। 21 साल। जी। तो आप जैसे गुरु बना के रहते हैं, आपको जबरदस्ती बनाया जाता है, या आप कहाँ से मतलब बिलोंग किए, कहाँ से कैसे कैसे यहाँ इस लाइन तक पहुँचे आप? ये हमारा तो जन्म से ही होता है, जो माल के होते हैं हमारे, उनके साथ घर के द्वारा सभी लोग के साथ आया जाता है और ये लोग लेके आते हैं। छोटे से थी आप जब आपको जी ले जी आ जी गया? जी जी जी। कम से कम हो जाता है इंसान 5-6 साल का, इतने से ले लेते हैं। वैसे कहाँ के प्रॉपर, जैसे आपका जन्म कहाँ का हुआ? कानपुर से। कानपुर। जी अब जैसे आप लोग यहाँ रहते हैं, जी। तो थोड़ा सा हमें और जानकारी ये दीजिए कि क्या कोई परेशानियाँ होती हैं आपको, जैसे जीवन यापन आप कर रहे हैं, कोई काम नहीं मिलता है, जैसे लॉकडाउन हो गया था अभी, है ना, शादी ब्याह बंद हो गए, जी और शादी ब्याह जब बंद हो गए तो आपका कारोबार भी एक तरीके से जो बंद हो गया, जी भीख मांगने जा नहीं सकते, जी। है ना, ये तो ऐसा हुआ ना, तो कैसे जीवन यापन हुआ? तो हमारे गुरुजी हैं, उनके पास ही रहते, उनके पास ही खाना पीना जो गुरुजी हैं जी जी उन्हें नहीं दिया था। खाया था वो हम सब ने खाया था। हाँ जी। जो हमारे गुरु ने खाया था वो हमें भी खिलाया था। हमारे गुरु ने जो हमें उन्हें अपने खा- बच्चा उनके मानते पास ही हैं। रहता, वो भी नहीं जो था। हमारे गुरु ने खिलाया वो हमने तो खाया। जो सामाजिक लोग होते हैं, हम जैसे जाते हैं आप कहीं पे, तो वहाँ दिक्कतें आती हैं आपको, जैसे काम करते हैं आप लोग, कुछ जैसे बहुत से लोग छेड़छाड़ भी करते हैं, बहुत सी जो है दिक्कतें होती हैं, ऐसा कुछ होता है? नहीं ऐसा नहीं होता, निकल का के में ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा अच्छा। चलिए, फिर भी आप थोड़ा से जमीन के बारे में बता दीजिए। अब जैसे यहाँ ये आश्रम खुलने जा रहा है तो आपने कैसा बहुत लग रहा है? अच्छा किया, आपने हमारे लिए सोचा, और ये दीदी बहन जी हैं जो भी हैं, इन्होंने भी हमारे लिए मान सम्मान, हमारे लिए कुछ सोचा, आगे हमारे लिए बढ़ाया। बड़ा बड़ा धन्यवाद। भगवान ने बहुत अच्छा लगा, बच्चे बने। आंखों में आंसू आ रहे हैं इस चीज़ को देख कर कि आज हमारे लिए कोई जगह चुनी गई है, रहने के लिए जगह चुन ली गई है। अब इनका एक कहना और है कि हमारे मरने के बाद में भी ऐसा स्थान चुन लिया जाए कि वहाँ किन्नरों के लिए अंतिम संस्कार आसानी से हो सके। सहयोगी मोहित लोधी के साथ ज़हीर खान, खबर तहकीकात, बुलंदशहर।